गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आपने बताया था आपको कि राउल्ट्स लॉ किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे थोड़े अलग टाइप के, और उसके बाद कुछ नया टॉपिक देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें आपको जो पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, उसमें हमको जो निकालना होता था मोल फ्रैक्शन, वो हमें सॉल्यूशन का निकालना होता था। बट इन सम केसेस द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सबस्टेंसेस, द कंपोनेंट्स वॉट एवर गिवेन इन वेपर फेज। ठीक है, तो आपसे वेपर फेज में अगर पूछा जाए कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका कैसे बताएंगे। इसके पहले तो सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे थे कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है ना, तो देखते हैं एक क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन है, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 0.92 ग्राम एथेनॉल एंड 0.32 ग्राम मैथेनॉल। ओके ना, तो फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मैथेनॉल। इसको हम एथेनॉल को ई से डिनोट कर रहे हैं और मैथेनॉल को एम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया। सेकेंड क्या सॉल्व करना है आपको, सेकेंड आपको सॉल्व करना है पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, और थर्ड जो आपको सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड मैथेनॉल एथेनॉल एंड मैथेनॉल इन वेपर फेज। ठीक है ना, इन वेपर फेज स्पेशली हमको इसी को पढ़ना है, और इसको डिनोट हम इस तरह से कुछ करते हैं, एथेनॉल एंड मैथेनॉल। ठीक है, तो अभी आपको और क्या क्या दिया, आपको दिया हुआ है एथेनॉल के लिए दिया हुआ है ये 55 mmHg। आपको पता है क्या है प्रेशर ऑफ पी नॉट, ई का मतलब होता है पी नॉट इज प्रेशर ऑफ प्योर एथेनॉल। ठीक है ना, और प्रेशर ऑफ प्योर मेथेनॉल दिया हुआ है आपका 50 mmHg। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल, तो इसको हम Ne लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है आपका एथेनॉल का, 0.92 ग्राम, 0.92 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा एथेनॉल का, फाइंड आउट कर लेते हैं। एथेनॉल का C2H5OH होता है ना, C2H5OH, तो कितना हो जाएगा 12 2 16 24 24 5 29 1 30 और 30 12 46। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 46। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये 46 ग्राम से ग्राम करके डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 0.02 ग्राम। ठीक है, 2 6 12 2 4 8 + 1 9। तो ये आपका इतने मोल्स आ गए किसके, एथेनॉल के। सेकेंड आपको निकालेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैथेनॉल। तो यहाँ पे हम NM लिख सकते हैं, फार्मूला वही रहेगा आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना दिया हुआ है आपका 0.32 ग्राम दिया हुआ है, 0.32 ग्राम अपॉन मैथेनॉल कितना होता है, तो मैथेनॉल आपका होता है CH3OH।
कितने हो जाएंगे 12 3 15 15 1 16 16 16 32 हो गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.01 मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और क्या जरूरत पड़ेगी आपको? आपको जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की, जिसको हम लोग जीटा ई जीटा एम कहते हैं, जीटा एक जो करते थे हम लोग, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल तो क्या कर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीटा ई इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल प्लस सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कितना है 0.02 हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, और नीचे 0.02 प्लस 0.01। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा 2/3। ठीक, तो अब इसको 1 से माइनस करके भी हम बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल कितना होगा, लेकिन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, तो XM इज इक्वल टू हो जाएगा NM नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल। 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.02 आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया मेथेनॉल का, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया एथेनॉल का। चलिए अच्छा, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला में क्या होता है, आपको PE पूछा है, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल। तो वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल का फार्मूला क्या लगाते हैं हम, इसको लिख सकते हैं P0E जीटा E लिख सकते हैं। तो P0E वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 55 मल्टीप्लाई जीटा ई की वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, फाइंड आउट किया है 2/3। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 110/3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 36.66 करके आएगा ये। ठीक है, mm चीज़ को लिख सकते हैं। अब आपका वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल PM इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं P0M जीटा M। तो आपका P0M कितना दिया हुआ है 55 mmHg, सॉरी 50 mmHg दिया हुआ है। 55 तो आपका एथेनॉल का था, 50 mmHg आपने कितना फाइंड आउट किया है इसका जीटा M आपने 1/3 फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, 1/3 फाइंड आउट किया है। तो अब आपका हो जाएगा 50/3 डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 3 × 3 3 6 18, तो 16.66 करके समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है क्या, ये तो अपना का हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड है आपका P टोटल निकालना है। तो P टोटल क्या हो जाएगा आपका, हम ऐसे लिख सकते हैं PE प्लस PM प्रेशर ऑफ एथेनॉल प्लस प्रेशर ऑफ मेथेनॉल। तो कितना है आपका ये 36.66 प्लस 16.66। ठीक है ना, 13.66 प्लस 16.66 आपका 57.32 आएगा। कितना है 6 6 12 का 2 कैरी 1, 6 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 6 6 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 3 1 4 प्लस 1 5 53.32। ये आपका आ गया क्या टोटल, P टोटल आपका आ गया 53.32। ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल इन वेपर फेज। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल और मेथेनॉल इन वेपर फेज के लिए एक फार्मूला है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल P टोटल। ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो क्या करेंगे आप 36.66, ये फार्मूला आपको याद रखना, 36.66 अपॉन 53.32 ये हमारा टोटल आया हुआ है। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0.68 के अप्रॉक्स आएगा ये। ठीक है, अब यही इस तरह से ही फार्मूला आपके हो जाएगा मेथेनॉल के लिए। तो PM अपॉन P टोटल। ठीक है,
तो पी एम कितना आया आपका 16.66 अपॉन 53.32। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 0.32। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिक्स कर, दोनों को मिलाने पे अप्रॉक्स 1 आना चाहिए आपका, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका था क्या, ये आपका था मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन वेपर फेज। ठीक है, अब ये कहाँ से आया है, ये आपका जो आया है ये डाल्टन्स लॉ से आया हुआ है। ठीक है ना, इट कम्स फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ से आता है, ये डाल्टन्स लॉ से आता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन पी टी, अगर इस तरह से दिया हुआ था y2 इज इक्वल टू y2 अपॉन पी टी। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो सॉल्यूशन का हमने जाना, सॉल्यूशन का आपको पता है ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इस तरह सॉल्यूशन का निकाल लेते थे हम लोग। प्रेशर पूछता है या फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन पूछता तो भी, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में पूछता है कि वेपर फेज में कैसा होगा मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए हमने फार्मूला एक यहाँ पे दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे एथेनॉल मेथेनॉल है, तो फिर टोटल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ एथेनॉल या प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है ना, और हमने ऐसे टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट किया आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखिए फार्मूला आप लिख लीजिए पहले, अगर आप दिक्कत आप फार्मूला पहले लिख लीजिए। तो आप फार्मूला लिख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है और क्या क्या गिवेन है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट्स के। उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको फार्मूले में पुटअप कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने पी टोटल निकाल लिया, पी टोटल के बाद हमने ये फार्मूला लगा करके मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड मेथेनॉल इन वेपर फेज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, अब इसमें एक ग्राफ पूछा जाता है, एक ग्राफ पूछा जाता है, वो मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, लिक्विड इन लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट था, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था आपका। ये राउल्ट्स लॉ हम हर जगह पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट जहाँ पे नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, या फिर दोनों नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो वो हम लोग कह रहे थे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको आप देखिए, बहुत ही सिंपल है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ही है कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो सपोज करिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक है ना, इसके लिए बनाना है आपको। अब कंपोनेंट्स ए और बी के लिए आप राउल्ट्स लॉ को जानते हैं, राउल्ट्स लॉ का क्या था आपका। ठीक है ना, तो राउल्ट्स लॉ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जिसका भी हम लोग निकालने वाले थे, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट का उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें जो उसका मोल फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल उसमें डिजॉल्व होंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, ये दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है ना, अब दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए एंड पी नॉट बी लिख सकते हैं जब ये प्योर फॉर्म में होंगे। ठीक है, दोनों वोलेटाइल हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसका हम अगर निकालते हैं वेपर प्रेशर, ये तो प्योर का है, और ये वेपर प्रेशर निकालते हैं, वेपर प्रेशर ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, हम देखे थे पी नॉट ए जीटा ए, और यही बी के लिए हो जाएगा आपका पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है, पी नॉट बी जीटा बी। अब देखिए यहाँ पे एक आप ग्राफ आपको मिलेगा, ग्राफ रहेगा तो ग्राफ ले लेंगे, अदरवाइज हम आपको यही बताते हैं इस तरह से।
ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम लेते हैं प्योर ए के लिए, इसको मान लेते हैं यहाँ पे है आपका प्योर ए। तो हमने बताया था आपको अगर प्योर ए है तो जीटा ए आपका 1 होगा, लेकिन जीटा बी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्योर ए ले रहे हैं, ठीक है। तो जब प्योर ए लेंगे आप तो जीटा बी 0 हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 रहेगी, कुल मिला के 1 होती ही है, तो एक है ही नहीं तो फिर 1 बचा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो जीटा बी की वैल्यू बढ़ती जाती है और जीटा ए की वैल्यू लेस होती जाती है, कम होती जाती है। इससे इस तरह बढ़ेंगे तो कम होती जाती है, और जीटा बी की वैल्यू जो होती है बढ़ती जाती है। तो अब जीटा बी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्योर बी आ जाएगा आपका। प्योर बी जब होगा तो जीटा बी इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा और जीटा ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो इस समय था प्योर ए था, तो प्योर ए का जो प्योर ए था तो प्योर ए के लिए हम क्या लेते हैं, आपका प्योर ए के लिए क्या लिखते हैं पी नॉट ए, ठीक है ये, ठीक है ना। और प्योर बी के लिए हम लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीटा ए की वैल्यू कम हो रही है और जीटा बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो जीटा बी के लिए जब प्योर बी होता है, यहाँ पे प्योर बी है तो प्योर बी के लिए हम क्या दिखाते हैं पी नॉट बी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बनेगा, यहाँ आएगा पी नॉट बी, पी नॉट बी, ठीक है। और इस तरह से अब इधर अगर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू जो हो रही है, जीटा बी की वैल्यू कम हो रही है और जीटा ए की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, और ये आपका हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है ना। अब अगर इसको हम पी टोटल दिखाना चाहें तो इस तरह से पी टोटल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पी टोटल आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं, जीटा ए के साथ भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए जीटा ए पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है ना। लेकिन ये भी सफिशियंट है आपका। इसमें समझना क्या है कि जब हम प्योर ए ले रहे हैं, तो जब प्योर ए ले रहे हैं तो प्योर ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और जब प्योर बी लेते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो पी नॉट बी के इक्वल होता है। अब जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो इस एक्सिस पे क्या हो रहा है कि इस एक्सिस पे ऐसे ही मूव कर रहे हैं तो पी नॉट ए जो होता है, सॉरी एक्स ए जीटा ए की वैल्यू कम होती जा रही है और जीटा बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। तो इसी ग्राफ पे बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, वी हैव सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड, एथोलॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेंजीन एंड टॉलुइन इन विच इनविच क्या है आपका टोटल वेपर प्रेशर इस तरह से दिया हुआ है आपका पी टी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जीटा बी, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है क्या नहीं, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जीटा बी दिया है, इसको आप लोग पी टोटल का जो पहले हम लोग सॉल्व करे थे फार्मूला उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है,
लग रहा है देखने से ही। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, बी मतलब बेंजीन। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। इट मीन्स कि पी नॉट बी एंड पी नॉट टी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है पी टी जो होता है, हमें जानते हैं पी टी क्या होता है आपका, पी टोटल पी नॉट बी जीटा भी होता है प्लस पी नॉट टी जीटा टी होता है, ये आपका होता है। ठीक है ना, अब हमको ये पता है कि जीटा बी प्लस जीटा टी जो भी होगा दोनों का मिला करके 1 के इक्वल होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होना चाहिए, ये हमको पता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बी जीटा बी प्लस पी नॉट टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीटा टी क्या लिख सकते हैं, जीटा टी को 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा बी, है ना। अगर मान लीजिए जीटा बी की वैल्यू 1 है, जीटा टी की वैल्यू 1 है, तो जीटा टी में से जीटा बी को 1 में से जीटा बी माइनस कर देंगे तो आपका जीटा टी आ जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू 1 है तो 1 में से जीटा बी माइनस कर देंगे तो हमारा जीटा टी आ जाएगा। दोनों इक्वल हैं, या तो हम ऐसे लिख लें या तो ऐसे लिख लें। ठीक है ना, 1 माइनस जीटा बी वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, जीटा टी की, या फिर हम जीटा टी ही लिख लें। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, पी नॉट बी हो जाएगा जीटा बी प्लस पी नॉट टी माइनस पी नॉट टी जीटा बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पी नॉट टी को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस जीटा बी, ये आपका हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, ये हो जाएगा आपका। जीटा बी को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो जीटा बी को जब कॉमन लिया तो पी नॉट बी बचा और यहाँ पे पी नॉट टी बच गया आपका, और ये पी नॉट टी अलग से है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, पी नॉट टी को अलग कर लिया है, और इन दोनों में से हमने क्या किया है, इसको कॉमन ले लिया है। ठीक है ना, तो आपका ये हो गया, कॉमन ले लिया, जीटा बी हमने कॉमन लिया तो पी नॉट बी यहाँ पे बच गया और पी नॉट टी यहाँ पे बच गया। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पी टोटल हो रहा है इसको कंपेयर करेंगे, पी नॉट टी प्लस जीटा बी, वही हम फिर से लिख रहे हैं, जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, ये है आपका। ठीक है, देखिए आपका पी नॉट टी दिया हुआ है 100 mmHg। ठीक है ना, पी नॉट टी दिया हुआ है, पी नॉट टी ही ना होगा आपका यहाँ पे, पी नॉट टी, अब ये पी नॉट बी होगा और जीटा बी, तो यहाँ पे जो होगा वो पी नॉट टी के बराबर होगा, तो पी नॉट टी इज इक्वल टू क्या आपका 100 mmHg। अब पी नॉट बी जब निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी इज इक्वल टू कितना है 60, ये आपका है। अगर इसको हम जीटा बी मान लें, यहाँ पे जीटा बी मान लें, तो जीटा बी क्या बचा है, यहाँ पे 60 बचा है, तो ये जो 60 है वो किसके इक्वल है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि पी नॉट बी, अब आपका ये वाली पी नॉट टी दिया हुआ है यहाँ पे 100, ठीक है ना, इज इक्वल टू 60, तो पी बी आपका पी नॉट बी कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट बी हो जाएगा 100 प्लस 60 160, ये हो गया 160। ठीक है, समझ गए आप ना, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, एक जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, अब हमको इसमें इसी को फाइंड आउट करना है। ये तो पूरा पी नॉट टी का पार्ट है, पी नॉट टी जीटा बी पी नॉट टी का पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा
पी नॉट बी जीटा बी का पार्ट है। तो इसी को हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, कुछ अपने इस तरह से एक्सचेंजेस कर दिए जहाँ पर कोई इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है। जैसे जीटा टी को हमने क्या लिखा, 1 माइनस जीटा बी, टोटल वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अगर करेंगे जीटा बी, आपको अगर जीटा टी फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस जीटा बी करेंगे यहाँ पे। अगर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पी नॉट टी को ले लिया और फिर जीटा बी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और फिर आपके ब्रैकेट में ये बच गया। अब हमने इसको कंपेयर किया, जो हमारा दिया हुआ है। तो कंपेयर करेंगे तो जीटा बी तो यहाँ पे है, जीटा बी के अलावा और क्या है उसके साथ, 60 है। तो 60 है और इसके साथ क्या है, ये पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी जो वैल्यू होगी वो उसके 60 के इक्वल हो जाएगी। पी नॉट टी आपका क्या दिया है, 100, क्योंकि पी नॉट यहाँ पे पी नॉट ही फ्रैक्शन आ रहा है तो 100 दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि पी नॉट टी जो दिया हुआ है आपका 100 mmHg है, सॉरी इसको mmHg कर देते हैं, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी की वैल्यू 60 है। अब पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी की वैल्यू 100 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 160 आ जाएगी। तो पी नॉट टी की वैल्यू आपकी 100 mmHg आ गई और पी नॉट बी की आपकी 160 mmHg। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ये। चलिए ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको देखिए, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके बाद जो वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं उसमें अभी तो क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हमने बताए थे आपको, क्या होता है, सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब तक हम लोग क्या ले रहे थे कि दोनों को वोलेटाइल ले रहे थे, ठीक है ना। अब सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल के लिए हमने कुछ सॉलिड्स के नाम बताए थे आपको, ठीक है ना। तो जो सॉलिड अगर सॉलिड होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, तो नॉन वोलेटाइल जब होगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड है। जैसे आपका यूरिया हो गया, NH2CO NH2, ठीक है। दूसरा आपका शुगर हो गया, शुगर आपका हो गया, या आप इसको ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा सुक्रोज, C12H22O11। ये आपके, ये क्या है, सॉलिड्स है, इन्हीं को बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। तो जब सॉलिड्स हो गए और वो नॉन वोलेटाइल हैं, तो जब वो नॉन वोलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो वोलेटाइल में जैसे H2O है आपका, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ठीक है, मेथेनॉल एथेनॉल हो गया आपका, बेंजीन हो गया। उसके बाद आपका ये टोल्यूइन हो गया, C6H5CH3। वो टोल्यूइन क्या है, वो जो बेंजीन के ऊपर एक CH3 जुड़ा होता है, ग्रुप जुड़ा होता है, ऐसा इस तरह से कुछ होता है स्ट्रक्चर इसका, इसको क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्हीं को हमको रिलेट करके पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन इफ वी विल मिक्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। व्हाट विल हैपन विथ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा क्या, घटेगा या बढ़ेगा या रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल है और दूसरा वोलेटाइल है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए
और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। इसमें भी राउल्ट्स लॉ है थोड़ा सा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो कि स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।